बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विज्ञान क्लास कक्षा 6 की विज्ञान इकाई 6 जीव जगत, उसका टॉपिक है पौधों का वर्गीकरण। पौधों के वर्गीकरण की बच्चों आवश्यकता क्यों होती है और हम किस प्रकार से पौधों का वर्गीकरण करते हैं, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। पौधों का वर्गीकरण हम उनके गुणों के आधार पर करते हैं। उनके गुणों में जो समानता होती है उन गुणों के आधार पर किया जाता है। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। पौधों को वर्गीकृत बच्चों किया जाता है, उसके कुछ गुण दिए गए हैं आपके सामने। पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर हम लोग कर सकते हैं बच्चों। जैसे कुछ पौधे आपने देखे होंगे आसपास में बच्चों कि उनमें पौधों में पुष्प निकलते होंगे और कुछ पौधों में पुष्प नहीं निकलते हैं। तो पुष्प जिन पौधों में निकलते हैं तो हम उसके आधार पे पौधों को हमने बांट दिया है पुष्प के आधार पर। दूसरा, हमने पौधों को आकार के आधार पर बांट दिया है। आपने अपने आसपास में पौधे देखे होंगे, कुछ पौधे बहुत बड़े, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं। और तीसरा, हमने पौधों को आयु के आधार पर बच्चों बांटा है। तो आपने देखा कि हम पुष्प के आधार पर और आकार के आधार पर और इसके अलावा आयु के आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। पुष्प के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है और आयु के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए बच्चों एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों पौधों को पुष्प के आधार पर पौधों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे पौधे जो पुष्पी पौधे होते हैं उनको कहते हैं पुष्पी पौधे, जिनमें पुष्प लगते हैं, फूल निकलते हैं, फल लगते हैं। और दूसरे होते हैं अपुष्पी पौधे, तो एक ऐसे जिनमें फूल नहीं लगते हैं। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए कुछ अपुष्पी पौधों के बच्चों उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। इसमें देखिए उदाहरण पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। देखिए इनमें पुष्प लगते हैं बच्चों, इसमें फल लगते हैं, इनमें तना होता है, इनमें जड़ भी होती है बच्चों, है ना। इनमें तना है, जड़ है। कहने का मतलब ये पौधे जो होते हैं पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़ भी है, इनमें तना भी है, इनमें फल भी है और पुष्प भी है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपके सामने है। सरसों का पौधा एक पुष्पी पौधा है, गुलाब का पौधा एक पुष्पी पौधा है, कुमुदनी का पौधा ये एक पुष्पी पौधा है और सूरजमुखी का पौधा भी एक पुष्पी पौधा है, क्योंकि इन सभी के अंदर जड़ भी है, तना भी है, फूल भी है, पत्ती भी है, पुष्प भी है, सब कुछ होता है। तो ये पूर्ण विकसित होते हैं। अगले पे हम चलते हैं अपुष्पी पौधों पे बच्चों। अब देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिख रहे हैं अपुष्पी पौधों के बच्चों। देखिए यहाँ पर ये ऐसे होते हैं अपुष्पी पौधे, ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नग्न आँखों से बच्चों दिखाई नहीं देते। विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं, विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं और विभिन्न प्रकार के मांस और फर्न। ये जो तमाम आप देख रहे हैं बच्चों, फर्न है, मांस है, शैवाल है, कवक है और बैक्टीरिया, ये ऐसे पौधे होते हैं जो वास्तव में हैं तो पौधे, लेकिन इनमें पुष्प नहीं लगते। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव दिखता है बच्चों। और इनमें पुष्प, इनमें क्या होता है, पुष्प कभी नहीं लगते, इसीलिए इन्हें अपुष्पी पौधे कहते हैं। और जब पुष्प नहीं लगेंगे बच्चों तो फल भी नहीं बनेंगे। इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं, जिसको हम बोलते हैं बीजाणुधानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा होती है। यानी इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, यानी वंश की वृद्धि होती है, वो बीजाणु धानियों के द्वारा, जो बीजाणु धानियों से में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं के द्वारा होती है। यानी बीजाणुओं के द्वारा इनकी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो इनके उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इसमें जो मांस जो है वो एक ऐसा पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है। तो मांस का जो पौधा आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे दीवारों पर जब बारिश होती है तो उसमें हरी मखमल घास के रूप में ये उग जाता है दीवारों के ऊपर। तो ये जो पौधे हैं इनमें पुष्प नहीं लगते। चलिए आगे चलते हैं। आकार के आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे बच्चों।
तो ये थे अपुष्पी पौधे। अब आकार के आधार पर पौधों को बच्चों 3 भागों में बांट दिया गया है। एक ऐसे पौधे जो शाक बोले जाते हैं, दूसरे झाड़ी और तीसरे वृक्ष। अब देखिए, आपने देखा होगा आकार में पौधे अलग अलग होते हैं, तो शाक क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं, उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं हम। देखिए बच्चों, शाक जो होते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शाक के उदाहरण सरसों का पौधा, मक्का का पौधा आपने अपने खेत में देखा होगा। ये आकार में छोटे या बड़े होते हैं। पुष्पी पौधे देखिए, जो शाक होते हैं ये 1 मीटर के होते हैं लगभग। इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 1 मीटर होती है। बच्चों कितनी होती है? 1 मीटर। आपने देखा होगा अपने खेत में कि ये लगभग 1 मीटर के होते हैं। और इनका तना जो आप देखेंगे, देखिए ये विकसित हैं, इनमें तना भी होता है, जड़ भी होता है, लेकिन जो तना होता है वो कोमल, पतला, कमज़ोर होता है। तो ये शाक हैं जो आपने देखा है। सरसों और मक्का इसका उदाहरण है। उसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि आप मटर भी इसमें आता है, ठीक है, पालक भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये हमारे शाक के उदाहरण हैं, ठीक है। एक वर्ष ये जो है आपके 1 मीटर तक जो है इनकी लंबाई होती है, ठीक है। इनका तना कोमल, कमज़ोर और पतला होता है, ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे हम। ये देखिए झाड़ी के उदाहरण हैं। झाड़ियाँ आपने अपने आसपास में देखी होंगी। इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 से 3 मीटर औसत इनकी ऊंचाई हो सकती है। देखिए इनका तना कठोर है, दिख रहा है आपको, तना कठोर है, कोमल नहीं है, शाक की तरह मजबूत होता है। और मुख्य तना जो है स्पष्ट जो है दिखाई नहीं देता है इसमें। और इसके अलावा ये अधिक शाखित होते हैं। शाखित मतलब बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। देखिए इसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं, इधर भी उधर भी, ठीक है। शाखाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो तना है वो स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता। तो इसके उदाहरण आप देख रहे हैं, बेर का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, करौंदा, गुड़हल, ये तमाम बहुत सारे उदाहरण झाड़ियों के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अब आया वृक्ष। देखिए वृक्ष आपके उदाहरण देख रहे हैं। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष जो हैं ये 1 से 3 मीटर नहीं होते, ये 3 मीटर से बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनका तना बहुत मोटा होता है, काष्ठीय होता है, शाखित यानी कि बहुत सारी शाखाएं, और अशाखित भी हो सकता है। तना बेलनाकार होता है, यानी कि बेलन की का आकार का होता है। बहुभुजाकार भी हो सकता है, तो बेलनाकार, बहुभुजाकार, ठीक है। और इसके अलावा इसके उदाहरण आप अपने सामने देख रहे हैं। नीम का और आम का पेड़ आप देखते हैं, तना बहुत मोटा, सख्त, बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारी टहनियाँ इसकी निकली होती हैं, इसीलिए इसको बहुभुजाकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो वृक्ष के उदाहरण थे, आपने अपने आसपास में देखे होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए पौधों को हमने बच्चों आयु के आधार पर भी बांटा है। हमने पौधों को 3 आधार हमने बनाए थे। पौधों को एक हमने बांटा था पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, और तीसरा आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर बच्चों पौधों को 3 भागों में बांटा गया। 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय पौधे, यानी त्रिवर्षीय यानी कि बहुवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जो कई सालों तक जीते हैं। तो 1 वर्षीय पौधों की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए 1 वर्षीय पौधे बच्चों कौन से पौधे हैं? जो 1 साल तक जीते हैं, जिसमें आपका गेहूँ दिख रहा है, आपको धान दिख रहा है, ये गेहूं के पौधे, धान के पौधे और मटर के पौधे, ये लगभग 1 साल तक ये चलते हैं और फिर ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ महीनों के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर फूलते फलते हैं और अंत में सूख कर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और ये हम खेतों में देखते हैं, अपने खेतों में गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तमाम लगाते हैं। ये सब 1 वर्षीय पौधे हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आएंगे द्विवर्षीय पौधे, यानी ऐसे पौधे जो 2 साल तक जीते हैं। यानी क्या मतलब, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना, पत्तियाँ पूर्ण विकसित होकर द्वितीय वर्ष में बच्चों इसमें पुष्प लगते हैं, फिर इसमें फल लगते हैं और फिर बीजों का निर्माण होकर ये नष्ट हो जाते हैं। जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ये 2 साल, यानी कि जो केले की फसल है उसे 2 साल लगते हैं, ठीक है, इसको पूरा होने में। तो ये केला आप देख रहे हैं 2 वर्षीय पौधे होते हैं। तीसरा बच्चों देखिए,
बहुवर्षीय पौधों की बात हम कर सकते हैं। तो बहुवर्षीय पौधे बच्चों तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये शाख भी हो सकते हैं, ये झाड़ी भी हो सकते हैं और वृक्ष भी हो सकते हैं। जैसे कि दूब घास आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दूब घास है। क्या है बच्चों? ये दूब घास आपने देखा होगा, हमारे आसपास में दुनिया भर की दूब घास उगी रहती है। ठीक है, ये एक उदाहरण है बहुवर्षीय पौधे का, सालों साल चलती है। इसके अलावा झाड़ी आप देख रहे हैं, गुलाब का पौधा, इसमें झाड़ियाँ होती हैं। ये गुलाब का पौधा है। और आम के वृक्ष, कटहल के वृक्ष, ये तमाम जो वृक्ष होते हैं, ये देखिए अब तो शाख भी है, झाड़ी भी है और यहाँ वृक्ष भी है। ये बहुवर्षीय पौधों के उदाहरण होते हैं और कई वर्षों तक ये जीते हैं। इनमें फल भी लगता है, इसमें फूल भी लगता है। ठीक है, तो ये थे आज का बच्चों, आज का हमने आपको बताया कि पौधों का वर्गीकरण हम किस आधार पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे संबंधित यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो बच्चों तो ज़रूर मुझको पूछना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।